आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं। अब खुशियाँ दूर नहीं। अब खुशियाँ दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं। हो अब खुशियाँ दूर नहीं। हमारी इस पूरी मुहिम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया, हम पर विश्वास किया। ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने हमारे एक्सपर्ट की बात मानकर अपने जीवन को खुशियों से भरा। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे जाने माने ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी का। उग्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में अब खुशियाँ दूर नहीं में। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, नेहा। आज काफ़ी दिन से आप लोग इतना इंटरेस्ट ग्राफोलॉजी में ले रहे हैं और चूँकि मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी का टेलीफोन आया तभी मैंने आपको मरहबा बोला कि ये अरबिक वर्ड है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्राफोलॉजी किन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करती या ग्राफोलॉजी से उन लैंग्वेजेस पे हम एप्लीकेबल नहीं है। वर्ड के अंदर दो ही ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको कि ग्राफोलॉजी के ज़रिए इंसान के अंदर की चीज़ें नहीं निकाली जा सकती। उसमें पहली लैंग्वेज है चाइनीज़ लैंग्वेज, जिसको कि हम ग्राफोलॉजी के ज़रिए नहीं बता सकते। दूसरी लैंग्वेज है अरबिक। अरबिक लैंग्वेज भी जो है वो ग्राफोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बाहर है, उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बाकी जितनी लैंग्वेजेस हैं वो सब हम इनको समझ सकते हैं। तो मैं चाइनीज़ भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए और अरबिक दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए ये कहूँगा कि अगर आपको कुछ ग्राफोलॉजी से अंडरस्टैंड करना है तो अपनी लैंग्वेज छोड़ करके आप इंग्लिश लिखें तो आपका थॉट प्रोसेस उसके अंदर भी आ जाएगा और उससे आप अपने आप को एनालाइज कर लेंगे। तो इसलिए मैं इन दोनों सिटीजन्स को मैं ये कहूँगा कि आप अपने को अगर एनालाइज करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज लिखें और उससे स्टार्ट करें अपने आप को समझना, तो आप जल्दी ही उनको समझ जाएंगे। दैट व्हाट आई फील। उग्रसेन जी, हमारी राइटिंग में कई राज छिपे होते हैं जिसका सीधा संबंध हमारी खुशियों से होता है। हम परत दर परत उस राज पे से पर्दा उठाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे इन दिनों बेस लाइन के बारे में, आपने बताया था हमें लेफ्ट राइट स्लैंट के बारे में। तो अगर वर्टिकल लिखने वाला अगर बेस लाइन से ऊपर लिखने लगे तो उसके पीछे क्या राज छिपे होते हैं? पहले तो आप ये समझो कि वर्टिकल है क्या। वर्टिकल मीन्स डैशिंग, ऑनेस्ट, एनर्जेटिक। अब सीधा लिखने वाला इज नोन एज वर्टिकल, 90 डिग्री पे लिखने वाला इज नोन एज वर्टिकल। वर्टिकल के लिए आप एक 90 डिग्री का एक जो है वी बना लीजिए या स्ट्रेट लाइन खींच करके डी रख करके उसमें आप 90 डिग्री से एक लाइन खींच लीजिए और अपना लिखना शुरू करिए। अगर वो लाइन जो भी आप लिख रहे हैं उस लाइन के ऊपर वो सीधा सीधा जा रहा है, इट मीन्स दैट इज एन वर्टिकल। अब उसमें अंदर आप वर्ड्स में ना जाइए, वो जब सब्जेक्ट आएगा वो आपको समझा दिया जाएगा कि जो आपका पहला अल्फाबेट का पहली लाइन है क्या वो सीधी जा रही है। ए में सीधा जा रहा है, वी सीधा जा रहा है, डब्ल्यू, सी, डी, ई, whatever it is the first alphabet of that word, if it is going straight, that is known as vertical.
अब वर्टिकल लिखते लिखते आप ये समझिए कि ये 90 डिग्री का वर्टिकल है और आप ऐसे लिखते चले जा रहे हैं, इस तरीके से आप ऊपर जा रहे हैं। इट इज नोन एज अपवर्ड वर्टिकल। अपवर्ड वर्टिकल मींस इसको अपवर्ड कहते हैं। वर्टिकल ऐसा नहीं, दिस इज स्लांट, इधर भी जाएंगे तो स्लांट है, दिस इज स्ट्रेट, और आप ये बेस लाइन है और इसमें आप ऐसे ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो दिस इज नोन एज वर्टिकल अपवर्ड राइटिंग। तो आप अपनी हैंड राइटिंग्स को अगर लाइन डाल के पीछे नीचे लाइन डाल दीजिए और एक स्ट्रेट लाइन फर्स्ट अल्फाबेट के ऊपर डाल दीजिए और फिर देखिए कि आपकी हैंड राइटिंग कैसे है। आपको खुद पता लग जाएगा आपका एनर्जी लेवल क्या है, आपका सोच का लेवल क्या है। तो इससे आप अपनी हैंड राइटिंग्स को बड़ी खूबसूरती से एनालिसिस करके आप अपने आप को एक शीशे के अंदर देख पाएंगे। आज जैसे कि शीशे में आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है, इसी तरीके से आपको ये पता लग जाएगा कि वर्टिकल क्या है और मेरा एनर्जी लेवल क्या है। मेरा मीन्स लिखने वाले का, आपका एनर्जी लेवल क्या है। अब वर्टिकल लिखने वाला ऊपर जा रहा है, मतलब और एनर्जी से जा रहा है, मतलब वर्टिकल लिख रहा है और ऊपर की तरफ ही भागता जा रहा है, तो बहुत उसके पास फोर्स है। वो अपने आप को, अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो अपने जितना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब ज्यादा ऊपर जा रहा है वर्टिकल वाला, तो उसको बहुत कॉशियस होकर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है खाली वर्टिकल में एक एनर्जी डिनोट हो गई, एम्बिशंस है, वो एम्बिशंस ऐसी एम्बिशंस हैं कि उसने अपनी लाइफ का टारगेट बहुत ऊपर रख दिया है कि इतना जो उसकी एक्चुअल रीच के बाहर चला गया है। अगर ज्यादा ऊपर जा रहा है तो उसमें क्या होगा, लास्ट में जाके ऐसे आदमियों को फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा यह है कि अगर वो वर्टिकल लिख के धीरे धीरे ऊपर जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, इट मींस he is marching towards his targets correctly, planly and he will achieve it. अब कितनी तरह, अब वर्टिकल भी वही है कि वर्टिकल के बाद में उसमें गैप्स कितने हैं, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। हाँ, वर्टिकल अगर ऊपर जाता है पक्की बात है, एक चीज तो ये पक्का है कि वो उसका उस टाइम एनर्जी लेवल, मेंटल लेवल, फिजियोलॉजिकल लेवल सब कुछ बहुत स्ट्रांग है और उसके जितने ग्रह हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य पर्टिकुलरली सपोर्ट कर रहा है, वो जो है ऊपर जा रहा है, लेकिन उसकी बाकी चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। उसकी स्टेपिंग कैसी चल रही है, क्या वो सीढ़ी दर सीढ़ी जा रहा है, क्या वो एकदम सीधा ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर वो जा रहा है ऊपर, तो आप ये समझ लीजिए एकदम फास्ट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, इट मींस वो डिप्रेशन का शिकार होगा। लेकिन अगर उसमें कहेंगे, अगर आप ब्रॉड टर्म में वर्टिकल ऊपर जा रहा है, इट इज एनर्जी लेवल गुड है, फिजियोलॉजिकल लेवल गुड है, उसकी बॉडी में एनर्जी है, फिजिकली फिट है, ये सारी चीजें उसमें डिनोट होती हैं। लेकिन ये एक आप सबकॉन्शियस माइंड में आपने बिठा लिया, लेकिन जब एनालिसिस करने बैठेंगे हम ये नहीं कह देंगे कि उसका ये था, उसमें सारी चीजें फिर जोड़ी जाएंगी। अभी आप जो लोग ये देख रहे हैं टीवी पे, तो ये आप अपनी अपनी हैंड राइटिंग खोल के देखें। जो वर्टिकल राइटर्स हैं उन लोगों को ये लग रहा होगा, जब ये सुन रहे होंगे, उनका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट कर रहा होगा। ये भी एक वर्टिकल के लिखने वालों का कमाल है कि मैं अगर टीवी पे देख रहा हूं और वर्टिकल, अरे फिर मेरा डबल, और उसमें मैं प्रेशर भी यूज करने करूंगा, फास्ट भी लिखना शुरू कर दूंगा। दीज आर द डिफरेंट साइंस। सो जो वर्टिकल ऊपर लिखते हैं, इट इज अ गुड साइन, और मैं ये उनको राय दूंगा पर्सनल कि वो स्लो ऊपर जाएं, ये नहीं कि वो एकदम 60 डिग्री या 45 डिग्री पे चले जाएं। 10-15 डिग्री का डिफरेंस डाल के वो ऊपर जाते रहें और राइटिंग को बैलेंस करके लिखें। वो उनकी वो जिंदगी में अपने टारगेट्स को 100% अचीव करेंगे। मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। अगर कोई वर्टिकल स्लांट के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ लिखता है, तो उसके क्या मायने हैं? वर्टिकल, पहले आपको जैसे बताया, वर्टिकल मींस पॉजिटिव एटीट्यूड, एनर्जेटिक लेवल अच्छा और टारगेट अचीव करने वाला। अगर वो शख्स अगर बेस लाइन से नीचे उतरता है, कुछ ज्यादा वरी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि वर्टिकल है, उसमें एनर्जी लेवल है। उस टाइम टेम्परेरी सर्कमस्टांसेस ये भी हो सकते हैं। अगर बच्चा है तो पेरेंट्स ने डांट दिया हो,
स्कूल में पढ़ रहा है तो टीचर के एटीट्यूड से, टीचर के प्रेशर में आके उसने उस टाइम लिखना शुरू कर दिया हो, वो एब्सोल्युटली टेम्परेरी फेस है। घर पे बैठा है, हो सकता है कि बीवी से अनबन हो गई हो, कहीं और है तो गर्लफ्रेंड से हो सकता है, कहीं बॉस बैठा है तो उस तरीके से, वो दैट इज एन एब्सोल्युटली टेम्परेरी फेस, वरी करने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर उसको बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि मेरा एनर्जी लेवल नीचे नहीं आना चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उस टाइम वहां से वो उस स्पॉट से उठ जाए या उस स्पॉट पे आंखें बंद कर ले। और ऐसा शख्स जो वर्टिकल लिखने वाला है, उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए। तो ये ऐसे शख्स के लिए, शख्सियत जो लिखती हैं, मैं उनसे बार बार एडवाइस करूंगा, जैसे मैं लिख रहा हूं और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरा नीचे जा रहा हूं, इसका मतलब कहीं मैं डिप्रेशन अंदर आ रहा है, या मैं उस जब जो चीज सोच रहा हूं उसमें कहीं मेरी कोई गलती है जिसको मैं नहीं पकड़ पा रहा। तो जब मैं नहीं पकड़ पा रहा, उसका उनको एक ही तरीका है, बस इतनी ही देर में वो अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड करें। आप ये देखेंगे कि वो नीचे जाते जाते एकदम ऊपर आ जाएंगे और अपने आप को बिल्कुल बैलेंस करके ले जाएंगे। तो वो शख्स कभी जिंदगी में ऐसा मत सोचो कि वो कहीं फिजिकली अनफिट हो गया या मेंटल डिप्रेशन का कोई शिकार हो गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो वर्टिकल लिखने वाला, फॉर हिम इट इज एब्सोल्युटली मेंटल प्रोसेस टेम्पररी आया, वो मेंटल प्रोसेस टेम्पररी आया, उनके लिए सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए आंख बंद करके एनर्जी लेवल को दोबारा गेन करना, इट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नीचे जा रहा है तो डिप्रेशन कहीं ना कहीं है, कहीं एक गहरी सोच है जिसका कि उसको आंसर नहीं मिल रहा। दिस इज लो साइड में जाने का बेसिक मतलब यह है। उसमें साथ साथ फिर और वर्ड्स और अल्फाबेट्स की बनावट और वो भी है, उसके साथ जुड़ा जाता है। लेकिन ऐसे आदमी कुल मिला के, या ऐसे राइटर्स, दोज हु आर राइटिंग वर्टिकल, वरी वाली बात नहीं है। उनके लिए तो कुछ सेकंड के लिए अपने जिस भगवान को मानते हैं, क्राइस्ट को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आंख बंद करें, उनका नाम लें और फिर शुरू कर दें, एंड दे विल गेन द प्रोसेस। यानी बेस लाइन के नीचे लिखना किसी भी सूरत में शुभ नहीं होता है। अगर आपको भी दिख रही हो कोई गड़बड़ी अपनी हैंडराइटिंग में, तो हमसे सीधे तौर से जुड़कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान, बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं, अब खुशियाँ दूर नहीं। मिटेगा दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है
ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी, वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09900444223 09900444311। स्वायामि भ्रमणामन्दमानतशास्ते यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणभद्रशं समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन, उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान, बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990444311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं। अब खुशियाँ दूर नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में अब खुशियाँ दूर नहीं में। अगर आप भी अपनी खुशियों तक पहुँचने के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना होगा एक काम। अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना सवाल अपनी ही हैंडराइटिंग में लिखकर हमें भेज दें। अगर आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फ़ोन कर अपनी डिटेल्स बताएं। निश्चित ही खुशियाँ आपके पास होंगी। तो अब वक्त तो चला है हमारे दूसरे सेगमेंट का, यानी न्यूमरोलॉजी सेगमेंट का। उग्रसेन जी, हमने बात की थी अपनी पिछली कड़ी में ड्राइवर 1 और कंडक्टर 5 वाले लोगों की। अब राज दरबार में राजा के साथ युवराज भी शामिल हैं, तो राजा को पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं राजा यानी नंबर 1 वाले और 6 वाले कॉम्बिनेशन की। तो क्या कहता है ये कॉम्बिनेशन? जैसा कि हमने पीछे वाली कड़ी में 1 और 5 के बारे में किया था, तो अब चूंकि 1 नंबर है, 1 नंबर आपको बताया सूर्य डैशिंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ये अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब इनको अगर 6 नंबर की सपोर्ट मिल जाए तो ये 6 नंबर जो है ग्रहों के हिसाब से, जैसे शुक्र होता है, वीनस हो गया, इनको एक बहुत ही खूबसूरत राजा के लिए नंबर साथ में जुड़ गया कंडक्टर के रूप में कि ये फैमिली केयरिंग बहुत होता है, फैमिली का ध्यान रखता है। तो राजा को क्या चाहिए? राजा को चाहिए कि मेरी प्रजा सुखी रहे। तो 1 और 6 जब मिल जाएंगे तो ऐसे राजपाट में ऐसे लोग अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखते हैं, फैमिली को कुछ भी नाराज नहीं होने देते, रादर कुछ अपना सैक्रिफाइस करके अपनी प्रजा के लिए, अपनी फैमिली के लिए पूरा ध्यान रखेंगे, हर तरीके से अपने आप को दबा के, अपने शौक को कम कर करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने शौक कम कर दिए तो अपना भी अचीव करेंगे, बट एट द सेम टाइम अपनी कमाई में से वो इतना शेयर उनको दे देंगे फैमिली को कि वो फैमिली भी खुश रहे और वो खुद भी खुश रहे। इसलिए 1 और 6 अच्छा इस टाइम कंफर्टेबल नंबर है। अब इसके साथ 1 और 6 एक तरीके से तो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसके अंदर बाहर बहुत कुछ देखना है। इन नटशेल 1 और 6 हम ये कहेंगे बहुत ही खूबसूरत नंबर है और ऐसे लोग जिंदगी में कुछ कर गुजरते हैं और फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर पर्टिकुलरली काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं और दूसरा काफ़ी एडवेंचरस होते हैं, इनको घूमने का काफ़ी शौक होता है। 1 और 6 वाले होंगे तो ये ज़िंदगी का पूरा लुत्फ उठाएंगे। ज्योग्राफिकली इनको काफ़ी नॉलेज होगी और ये हर जगह जा करके हर चीज़ को माइन्यूटली स्टडी करेंगे। इनकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होगी, ये इनकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है, ये दूर से
इंटरनेट पे बैठ के, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इन पे बैठ करके भी ये अपने रिलेशंस बना सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता 1 और 6 लड़की का कॉम्बिनेशन हो तो वो बहुत ही आसानी से अपनी शादी खुद कर लेती है। ये मैं आपको हिडन सीक्रेट इसका बता रहा हूँ। तो यानी राजा को साथ मिला गुरु शुक्राचार्य का। तो उग्रसेन जी, क्या इनके कोई दोस्त या दुश्मन भी होते हैं? हर इंसान के दोस्त होते हैं, दुश्मन होते हैं। जैसा कि आपने देखा, अगर दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, अब आप ये कहें कि मैं किसी ऐसे छोर पे चला जाऊं जहाँ दिन ही दिन हो और रात ही रात हो, ऐसा भी होता है। लेकिन हमारे प्लैनेट्स का दुश्मन और दोस्त होते हैं। तो 1 नंबर के ज़्यादातर सारे दोस्त बन जाते हैं फोर्सिबली, अंदर से कुछ भी करें। क्योंकि सूर्य है, सूर्य के आगे झुकना पड़ता है हर एक को, बिना उसके गति नहीं होती। जैसे राजा के बगैर गति नहीं है, राजा को नाराज नहीं किया जा सकता। इसी में अब 2 नंबर है, आपको पहले बता चुका हूं, 3 का भी बता चुका हूं, 4 का भी। लेकिन अब मैंने 2, 3, 4 बताए। अब पीछे चूंकि शुक्राचार्य वीनस बैठे हुए हैं, 6 नंबर हैं और आगे सूर्य। नेचुरली ड्राइविंग सीट पे जब सूर्य है, फ्रंट में सूर्य है, तो सूर्य की वजह से जो 6 नंबर को या वीनस को नहीं लाइक करते, वो भी उनको हार्म नहीं करते बिकॉज ऑफ कि फ्रंट में। अब मान लो अगर आप अपने फैमिली में आपके फादर या मेरे फादर फ्रंट में हैं और कोई पीछे जो है बच्चा बैठा है और कोई गलती करता है या वाइफ बेटी कोई गलती है, तो फादर की वजह से उसका डायरेक्ट वो इफेक्ट नहीं डालते, इनडायरेक्ट थोड़ा सा। तो इसी तरीके से अब 2 नंबर 100% कंपेटेबल है, 3 नंबर ज्ञानी है। कुछ गलतियों को वो देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो इनडायरेक्टली वो उनको कहते हैं। बृहस्पति इनडायरेक्टली उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मींस वो थोड़ा सा हल्का हल्का जब उनका थोड़ा सा पीरियड जब गलत आता है तो वो उसको मतलब एक हल्का सा नॉक करते हैं कि हाँ आप संभल जाइए, नुकसान नहीं करेंगे, एक बार इशारा कर नुकसान नहीं करेंगे वो ग्रह, लेकिन बराबर उनको नॉक कर देंगे, एक तरीके से है। इसी तरीके से राहु भी जो है वो नॉक करेगा, वो बहुत छोटे समय के लिए, 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, उसके लाइफ स्पैन के अंदर जैसे जैसे साइकिल्स बनती हैं तो हर महीने की कुछ दिनों के लिए वो थोड़ा सा नॉक करेंगे उस पीरियड में। चूंकि राजा होता है, सूर्य होता है, समझ जाता है कि उनका पावरफुल नंबर्स हैं। इसमें फिर उसके बाद 5 वो बिल्कुल 100% कंपेटेबल है, शुक्राचार्य जी पीछे बैठे हैं, 6 कंपेटेबल है, 7 यानी कि केतु वो भी कंपेटेबल है। अब 8 वो शनि हैं, शनि पुत्र हैं, वो उनको हार्म करने में या किसी तरीके की हार्म नहीं करते। 24 आवर्स वो टेंशन देते रहते हैं। अभी वहाँ शराब पी के बच्चा आ गया, अभी वहाँ कुछ करके आया, मतलब कोई ना कोई आपको टेंशन देते रहेंगे। तो शनि उस तरीके से उनको कोई ना कोई टेंशन देता, इसको हम दुश्मन की कैटेगरी में डालते। मंगल है, बहुत रेयर जब शनि और मंगल एक साथ मूव करते हैं, एक ही दशा में आ जाते हैं, तब मंगल उनको नुकसान करने की स्थिति में आ जाता है। अदरवाइज वो मंगल 100% उनके साथ कंपेटेबल रहता है। तो कुल मिला के इनका दुश्मन अगर कैटेगरी गिनते हैं तो सिर्फ 8 नंबर वाले जो होते हैं वो दुश्मन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ 100% नहीं होता, डाला जा सकता है। वो चूंकि उनको टाइम टू टाइम तंग करते रहते हैं, इसलिए उनको आप कह सकते हो कि ये उनकी दुश्मन की कैटेगरी। तो उग्रसेन जी, मैं जानना चाहूँगी कि 1 और 6 वाले लोगों के लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर, यानी ये क्या करें और क्या ना करें? इनको यह है कि अपना सूर्य को अर्घ चढ़ाते रहें और चींटियों को जो है आटा डालते रहें। इसी इनके लिए प्रिकॉशंस है, ये डालते रहेंगे। एक उपाय समझ लीजिए, ये कर लीजिए, ये करते रहेंगे और इनकी जिंदगी मस्त चलती रहेगी। कोई भी इनको दुख आएगा तो अपने आप निकल जाएगा, इनको पता भी नहीं लगेगा। आज हमने बात की नंबर 1 और 6 वाले लोगों की।
अभी कई और कॉम्बिनेशन बाकी हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे ताकि आपको भी जीवन में सही राह मिल सके। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी के लिए खुशियों के टिप्स का। आज हमने अति सुंदर नंबर की बात की, जो कि हर इंसान ये चाहता है कि मेरी फैमिली खुश रहे और उसमें किसी तरह की कोई बीमारी, कचहरी या पैसे की दिक्कत ना आए। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल आसान सा टिप देता हूं कि आप घर के अंदर जो पहली रोटी बनाएं, घर के अंदर जो पहली रोटी बनाएं वो आप गाय को जाके खिला दें और ये सारी ज़िंदगी आप करें तो आपके घर के अंदर कोई कलेश, पैसा या इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारे देवताओं को आप एक ही जगह जाके प्रसन्न कर रहे हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ इस टिप से आप सबको फ़ायदा होगा और इसमें कोई ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस भी नहीं लेने। तो वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। स्वायामी भ्रमणामन्दमानतशास्ते यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणतुल्यदर्शन समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन, उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान, बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार, क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं। अब खुशियाँ दूर नहीं। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान, वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 099900443। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार, क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं। अब खुशियाँ दूर नहीं। स्वायामी भ्रमणामन्दमानतशास्ते यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणतुल्यदर्शन समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन, उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान, बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311।